हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दी गई है, तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पर मान लेंगे x और x+1, यानी कि दो लगातार संख्याएं। मान लीजिए पहली संख्या कोई सी भी आपकी 7 होगी, तो उसकी जो नेक्स्ट संख्या होगी वो आपकी 8, तो 7+1 करेंगे। तो यहाँ पर भी हम दो संख्याएं यहाँ पर आपने जैसे मान लीजिए आपकी दो संख्याएं आपने मान ली, एक तो x और एक आपने मान ली x+1, ये दोनों आपकी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब प्रश्न कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब इनका जो स्क्वायर है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इन 365, तो इसका x का स्क्वायर होल स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा, और इनको कर देंगे सम। इनका जो सम होगा वो है 365, तो लिख देंगे 365, और इनको सोल्व करके हम हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको बना लेंगे और आगे इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे लेट द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। हमने ये मान ली कि जो हमारी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है वो x और x+1 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x+1 इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे होल स्क्वायर, और इनका जो सम है वो है 365। इसको सोल्व करेंगे, x का जो स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको जो अपना फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, इससे सोल्व करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह x रख देंगे और b की जगह 1 रख देंगे, प्लस b का होल स्क्वायर, b की जगह 1 रख देंगे, इक्वल 365। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स करेंगे तो आपका 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 1, और इसका ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस के हैं तो ये आपको हो जाएंगे माइनस के 365 इक्वल 0। अब देखिए x स्क्वायर दोनों लाइक नंबर है, तो ये आपके दोनों प्लस हो जाएंगे, और प्लस करने पर आपका आएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस के 365 में से प्लस के 1 यहाँ माइनस हो जाएंगे, तो आपके बच जाएंगे माइनस के 364 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए इन तीनों में आपकी 2 कॉमन आ रही है, तो आप पहले 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 364 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ हो गया आपके 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल 0। जब ये 2 0 के डिवाइड होगा जब इसको, तो ये आपका 2 है 0/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आपका 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल 0, यानी कि इस 2 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये नीचे आकर यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर इस x के हमको 2 स्प्लिट करने हैं, और 2 स्प्लिट इस प्रकार करने हैं कि उन स्प्लिटों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 182 आने चाहिए, और उनको प्लस माइनस करने पर आपका 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर
पहले 182 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2। यहाँ पर 7 से बार 13 बार होगा और 13 का 13 बन जा 13। तो देखिए इसके जो आपके दो टुकड़े हुए वो 14 और 13 हो गए। जब 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182, और यहाँ पर लाने अपन को प्लस का x लाना है, इसलिए तो हो जाएंगे प्लस के और ये जाएंगे आपके माइनस के, क्योंकि जब 14 में से -13 जाएंगे तो प्लस का आपके पास 1 शेष रह जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस इस x की जगह आपने 2 स्प्लिट किए, वो हो गया 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आपका x होगा, x कॉमन ले लेंगे, x से x आपका कट जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके x से x कैंसिल, यहाँ 14 माइनस यहाँ पर इन दोनों में 13 का डिवाइड हो रहा है तो आपके 13 कॉमन आ जाएंगे, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 13 का डिवाइड 13 में करेंगे तो 1 बार होगा, यहाँ x रह जाएंगे और माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। 182 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके 14 बार होगा इक्वल 0। यहाँ पर x प्लस 14 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो आपके बच जाएंगे x माइनस 13, x माइनस 13 इक्वल 0। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल 0, तो x इक्वल 14 आपको हो जाएंगे माइनस के। इसी प्रकार जो x माइनस 13 है इसके इक्वल भी 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 13 इक्वल 0, तो x इक्वल 13 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल -14 आया, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये आपका आया नेगेटिव, तो ये हो गया आपका इम्पॉसिबल, यहाँ लिख देंगे आप इम्पॉसिबल। ये आपका इम्पॉसिबल है और x की वैल्यू हमें 13 प्राप्त हुई, तो आप लिख देंगे देयरफॉर द consecutive positive integers इक्वल आपके होंगे 13 और 14, क्योंकि यहाँ पर x 13 और x प्लस 1 आपका होगा 14, तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हमें प्राप्त होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस इफ द hypotenuse is 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। हमें यहाँ पर जो ट्राइंगल है उसका बेस यहाँ पर हम मान लेंगे, और जो उसकी एल्टीट्यूड है वो आपका 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से, और आपको हाइपोटेनस इज 13 सेमी। देखिए ये आपका राइट ट्राइंगल है, अपन यहाँ मान लेते हैं कि जो आपको बेस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो आपका एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड आपको 7 सेंटीमीटर लेस, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 7, और जो हाइपोटेनिस है वो आपका है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है आपकी हाइपोटेनिस का होल स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो देखिए लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल x। यहाँ पर हमने जो बेस है उसको यहाँ पर हमने x एज्यूम कर लिया, तो जो उसका एल्टीट्यूड होगा 100 ×
ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स माइनस 7 और हाइपोटेनस जो आपको दे रखा हुआ है 13 सेमी, तो यहाँ पर हम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर करेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो वो होता है आपका बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है आपका वो है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा इक्वल हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। जो हाइपोटेनस है आपका वो है 13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर को यहाँ पर सोल्व करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ पर ए है उस ए की जगह एक्स रख देंगे और बी की जगह यहाँ पर 7 पुट कर देंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का ये हो गया आपका एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह एक्स रख देंगे, बी की जगह 7 रख देंगे, और प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर इक्वल 13 का होल स्क्वायर होता है 169। 13 मल्टीप्लाई 13 तो 169 आएगा आपका। यहाँ पर सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पर इसका ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएंगे आपके माइनस के 169 इक्वल 0। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों आपके प्लस हो जाएंगे, तो ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पर 169 में से आपके 49 माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बड़ी संख्या आपकी माइनस के है, तो ये बच जाएंगे माइनस के 120 इक्वल 0। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 से डिवाइड ये आपकी तीनों ही नंबर हो रही है, तो आप 2 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 7x, और 120 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 60 इक्वल 0। तो जब ये 2 यहाँ पर आपका इधर आके डिवाइड होगा तो 0/2, तो ये आपका 0 हो जाएगा। सो आपका यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे तो हम यहाँ 60 के ऐसे 2 स्प्लिट करेंगे कि उनको प्लस माइनस करने पर आपके आने चाहिए माइनस के 7। तो 60 के जो 2 स्प्लिट यहाँ पर कर लेंगे 12 इंटू 5, क्योंकि 12 इंटू 5 करने पर आपके आते हैं 60, और 12 में से जब आपके 5 माइनस होते हैं तो वो बचते हैं प्लस के 7, लेकिन यहाँ पर चाहिए अपन को माइनस के 7, इसलिए आप 12 को करेंगे माइनस के और 5 को करेंगे आप प्लस के 5, तो यहाँ बच जाएंगे आपके माइनस के 7। और जब -12 को प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 60। यहाँ हमें माइनस का 60 चाहिए, तो इसके स्प्लिट हो गए आपके एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो आपका यहाँ रह जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर आप -12 कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, 12 का डिवाइड 12 में 1 बार होगा, यहाँ आपके x रह जाएंगे, और माइनस माइनस आपके प्लस 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएंगे 5 इक्वल 0। तो एक बार यहाँ पर यह ब्रैकेट्स की जो संख्या है वो कॉमन ले लेंगे तो आपका रह जाएगा x माइनस 12 इक्वल 0। इसके इक्वल 0 मान लेंगे और x माइनस 12 को इक्वल भी 0 मान लेंगे। आप सोल्व करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल हो गया आपका माइनस के 5, और यहाँ पर x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा आपका प्लस का 12। तो जो ये आपकी नंबर आपकी माइनस की आई है ये आपकी हो जाएगी इम्पॉसिबल, क्योंकि आपका कभी भी जो बेस है वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव होगा तो आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति में जो बेस है आपका वो हो जाएगा
12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे आप इम्पॉसिबल। ये आपकी इम्पॉसिबल होगी और x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो है 12। यहाँ पर आप लिख देंगे बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल 12 सेंटीमीटर and altitude of right triangle इक्वल, यहाँ पर जो हमने एल्टीट्यूड माना था वो था आपका x-7, तो ये आपको हो जाएगा x-7, x की जो वैल्यू प्राप्त हुई वो 12 -7 इक्वल 5 सेमी। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produce a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, the number of articles produced and the cost of each articles. तो यहाँ पर एक कुटीर उद्योग है, इसमें अपन मान लेते हैं कि एक दिन में उसमें x आर्टिकल्स बनाए जाते हैं और जो उनकी लागत है, जो उनकी प्राइस है वो है जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उसके ट्वाइस से 3 मोर देन, 3 अधिक है। तो आपकी जो उनकी जो कीमत होगी वो आ जाएगी 2x + 3 और इस प्रकार से उनकी टोटल जो कीमत है उस दिन में बनाए गए बर्तनों की जो टोटल कीमत है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x × 2x + 3 इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि उस दिन बनाए गए बर्तनों की कुल लागत 90 रुपीज़ है। तो यहाँ पर आप मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x। यहाँ पर आपने मान लिया कि जो आर्टिकल्स है वो उस दिन x आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल बी 2x + 3, यानी कि जितने आर्टिकल्स बनाए जाते हैं उनके ट्वाइस से 3 मोर देन, 3 अधिक है। तो ये आपकी होगी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। अब यहाँ पर आपको दे रखा है टोटल कॉस्ट, आप लिख देंगे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इक्वल, आपको जो दे रखी है वो 90 रुपीज़ है, तो ये दोनों आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी x को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x + 3 से। तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उस दिन बनाए गए आर्टिकल्स की जो कीमत है वो आपकी कितनी होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x × 2x + 3
और इनकी टोटल लागत है वो दे रखी है आपको 90 रुपीज़, तो ये कर देंगे आप 90। इनको सोल्व करेंगे, एक्स को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको होगा 2x² प्लस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इससे 90 का अपन ट्रांसफर कर देंगे, तो 90 यहाँ पर प्लस के तो ये आप हो जाएंगे माइनस के इक्वल 0। यहाँ पर इस 3x के दो स्प्लिट करने पड़ेंगे, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, पहले जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को आप -90 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएंगे -180। अब 180 के आप ऐसे दो आप स्प्लिट कीजिए कि उनको प्लस या माइनस करने पर आपके आने चाहिए प्लस के 3x। तो यहाँ पर 180 के आप प्राइम फैक्टर करके देखिए, 180 के जो प्राइम फैक्टर होंगे आपके वो 2 यहाँ आ जाएगा 90, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 45, और फिर यहाँ 3 का 15, और यहाँ 3 5, और यहाँ 5 बन जा 5, तो ये आपके आ गए। तो यहाँ देखिए ये होते हैं आपके 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। एक तो इस पे 12 कर लेते हैं, और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर देखिए जब 12 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आते हैं 180। तो यहाँ पर और जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आने चाहिए प्लस के 3x। तो प्लस के 3x कब आएंगे, जब ये 15 तो होंगे प्लस के और 12 होंगे माइनस के, क्योंकि 15 में से जब 12 माइनस के जाएंगे तो आपके पास बच जाएंगे प्लस के 3, और प्लस के 15 और माइनस के 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे माइनस के 180। तो इसके स्प्लिट आप कर लेंगे, यहाँ पर 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। यहाँ पर आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन आपके x आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ सकता, 2 से 15 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉमन आपका x आएगा। जब x को 2x² में डिवाइड करेंगे तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2x प्लस, और x का डिवाइड 15x में करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके 15 माइनस यहाँ पर आपके जो कॉमन आएंगे वो आएंगे 6, क्योंकि 6 से 12 भी डिवाइड हो रहा है और 6 से आपका 90 भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर 6 आपके कॉमन आ जाएंगे। तो 6 जब कॉमन आएंगे तो 6 का डिवाइड करेंगे 12x में तो हो जाएगा 2x बार, और माइनस माइनस आपको हो जाएंगे प्लस, और 90 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएंगे 15, क्योंकि 15 6 जा 90 होते हैं इक्वल 0। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स की जो आपकी नंबर आई वो इक्वल आई है, तो ब्रैकेट्स की जो संख्या है उसको आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर आप करे जाएंगे x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पर 2x प्लस 15 इक्वल 0 मान लेंगे, तो 15 का ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -15, और x इक्वल -15/2। इसी प्रकार x माइनस 6 इक्वल 0, तो x इक्वल 6। ये आपके जो -15/2 है वो आपके माइनस का है, तो ये आपको हो जाएंगे इम्पॉसिबल, यहाँ लिख देंगे आप इम्पॉसिबल, और x की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हुई, तो आप यहाँ पर लिख देंगे द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, वो आपको जो पर डे आर्टिकल्स बनाए जाते हैं वो 6 है, और उनकी जो कॉस्ट है वो हो जाएगी आपकी 2x प्लस 3, 2 × 6 प्लस 3 यानी 15 रुपीज़। तो इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल वो थी 2x प्लस 3, यहाँ पर 2 × x की वैल्यू 6 रख देंगे प्लस 3,
तो ये आपको होगा 12 + 3 और ये आपका आ जाएगा 15 रुपीज। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.